हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड, जो आपकी इंग्लिश की बुक में है। तो फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड का मतलब है कि ये स्टोरी जो है एलिस इन वंडरलैंड से ली गई है। और एलिस इन वंडरलैंड का मतलब है एलिस जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हैरत अंगेज बातें हो, काम हो या नज़ारे हो, कुछ अजीब सी चीज़ें हो, तो वो वंडरलैंड का मतलब है। तो आज हम ये स्टोरी शुरू करेंगे। एलिस एंड हर सिस्टर वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो एलिस थी और उसकी जो बहन थी वो एक दरिया के किनारे बैठी हुई थी। एज हर सिस्टर रेड द बुक शी सैट आइडल। उसकी जो बहन जैसे वहाँ किताब पढ़ रही थी और वो कुछ नहीं कर रही थी, वो बेकार बैठी थी, आइडल बैठी थी, मतलब वो कुछ उसको कुछ काम नहीं कर रही थी। Once or twice she had looked into the book her sister was reading. एक दो बार उसने क्या किया, अपनी बहन की किताब में नज़र डाली जो उसकी बहन पढ़ रही थी। बट इट हैड नो पिक्चर्स एंड कन्वर्जेशंस इन इट। मगर उस किताब में कोई तस्वीर नहीं थी, ना कुछ लिखा हुआ था। वट इट वट इज़ द यूज ऑफ द बुक ऑफ ए बुक थॉट एलिस विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्जेशंस। वो ये सोच रही थी, जब उसने नज़र डाली अपनी बहन की किताब पे, उसने सोचा कि यार ये कौन सी किताब है जिसमें ना कोई तस्वीर है ना कुछ लिखा हुआ है। कन्वर्जेशन होता है कि जहाँ पे दो दो या दो से ज़्यादा आपस में बात कर रहे, तो वहीं जब सामने कुछ नहीं लिखा है तो क्या मतलब है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक कन्वर्जेशन है, या मैं चार लोगों से बात कर रहा हूँ, या आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर, तो वो कन्वर्जेशन होता है। तो वो कह रही कि जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इस किताब में दिखाया ही नहीं है, तो ये कैसी किताब है। सडनली ए वाइट रैबिट विद पिंक आईज रैन क्लोज बाय हर। अचानक क्या हुआ, एक सफ़ेद खरगोश जिसकी गुलाबी आंखें थी उसके सामने से गुजर गया, निकला। रैन क्लोज बाय हर का मतलब उसके सामने से निकला। Alice heard the rabbit say itself, oh dear, I shall be late. वो एलिस ने उस खरगोश को बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि ओ डियर, मुझे देर हो गई है। हम जैसे कभी लेट होता है, हम बोलते हैं अरे हम लेट हो गए, हम स्कूल के लिए लेट हो गए। तो वैसे ही वो बोलने लगा कि अरे मुझे तो देर हो गई। देन द रैबिट टुक वॉच ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट। उसने क्या किया फिर बाद में, उस खरगोश ने अपने जो वेस्ट कोट है उसकी जेब में से एक घड़ी निकाली। एंड लुक्ड एट इट एंड देन हरीड ऑन। और उस घड़ी की तरफ नज़र डाली और तेज़ी से चलने लगा, भागने लगा। तो वेस्ट उस जो रैबिट जो खरगोश था उसने क्या किया, उसके पास जो वेस्ट उसने घड़ी निकाली, जैसे हम करते हैं। हम कभी ऐसे स्कूल के लिए या दफ्तर के लिए जा रहे होते हैं, तो हमें अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो हम घड़ी की तरफ नज़र डालते हैं और हम तेज़ी से चलने लगते हैं। वैसे ही खरगोश ने किया। एलिस वॉज सरप्राइज, शी हैड नेवर बिफोर सीन a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. एलिस क्या थी, एलिस हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसा खरगोश नहीं देखा जिसने वेस्ट कोट पहना हो, और वेस्ट कोट पहना हो और साथ ही साथ क्या, उसने अपने उस जेब से घड़ी भी निकाली हो। तो उसने ऐसा कोई देखा नहीं था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट एंड सॉ इट गो डाउन इनटू अ लार्ज रैबिट होल। उसको क्या अंदर से एक तमन्ना सी रहेगी, उसको तमन्ना या उसको दिलचस्पी रहेगी, जिसको दिलचस्पी होता है, तो उसको दिलचस्पी लग गई कि आखिर इसमें ये कौन है, ये ऐसा कौन सा ये खरगोश है। तो वो क्या, उसके बाद उसके पीछे दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते खेतों में से निकली, और खेतों में क्या था, एक छेद था, और खरगोश का जहाँ से खरगोश जाते तो वो उसमें से उसके साथ निकल गई, उसके पीछे पीछे उसमें गई। इन अनदर मूवमेंट डाउन वेंट एलिस आफ्टर इट। अगले ही पल जैसे ही वो उस होल में घुसी, तो अगले ही पल वो नीचे चली गई, मतलब वो खड्डा था उसमें नीचे चली गई। Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look
अबाउट हर। तो वो क्या क्या था, या तो वो जो वो जिस कुएं में वो गिरी थी, खड्डे में गिरी थी, या तो वो काफ़ी गहरा था, या तो वो बहुत धीरे धीरे फिसल रही थी, उतर रही थी उसमें, और क्योंकि उसको बहुत टाइम लग रहा था नीचे उतरने में, ठीक है। एंड टू वंडर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और वो इस बात से हैरान थी, सोच रही थी कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ये देखो, ये ऐसा था वो रैबिट का होल, उसके पीछे पीछे ये ऐसे चली गई। ये वो रैबिट है जिसके हाथ, जिसने वेस्ट कोट पहना है और उसके हाथ में एक वॉच भी है। तो फिर क्या हुआ, एलिस सा कबर्ड्स एंड बुक शेल्फ्स। एलिस ने क्या देखे, कबर्ड देखे जो अलमीरा टाइप होते हैं, या जहाँ वो देखे, और क्या देखे, बुक शेल्फ्स। बुक शेल्फ्स क्या हो गए, वो शेल्फ जहाँ पे किताबें रखी होती हैं, जो किताबों के लिए रखी बनाई गई होती है, तो बुक शेल्फ्स बोलते हैं उसको। तो उनको देखा, हियर एंड देयर शी saw मैप्स एंड पिक्चर्स हैंगिंग ऑन वॉल्स। इधर उधर उसने जब देखा, तो उसने देखा कि उन जो दीवारों पे क्या था, तस्वीरें लगी थी, और कुछ नक्शे भी चिपके हुए थे। शी टुक डाउन ए जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्फ्स एज शी पास्ड। उसने क्या किया, जैसे नीचे उतर रही थी, उसने एक शेल्फ से एक जार उठाया। जार हो गया मर्तबान, ठीक है, मर्तबान उठाया उसने जार। इट वॉज लेबल्ड ऑरेंज जैम, बट शी फाउंड दैट इट वॉज एम्प्टी। उस पे जो लेबल, लेबल मतलब उस पे जो लिखा हुआ था, उस पे लिखा था ऑरेंज जैम, मतलब वो जो जार था, वो जो मर्तबान था, वो ऑरेंज जैम का था। ऑरेंज मतलब जो संतरे का जो जैम बनता है वो, जैसे हमारा हम खाते हैं कभी कभी, आपने देखा होगा किसान जैम, तो वो कभी मिक्स फ्रूट का होता है, कभी एप्पल का होता है, कभी ऑरेंज जैम का। तो वही ऑरेंज जैम, वैसा ही ऑरेंज जैम उस बॉटल में, उस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ था। बट मगर जब जब उसने खोला तो वो खाली निकला। शी डिड नॉट ड्रॉप द jar of fear of killing somebody, as so she put it into one of the cupboards. उसने क्या, उसने इस बारे में उसने क्या, उस जार को, अब उस खाली जो मर्तमान मिला था, उसने उसको फेंका नहीं। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं ये फेंक दूंगी तो नीचे, जब मैं नीचे की तरफ कोई अगर इंसान होगा या कोई कोई होगा उसके ऊपर गिरेगा तो वो मर सकता है। और उसने क्या किया, उस मर्तबान को उठा के वापस से कबर्ड में रख दिया। ये देखो, ये यहाँ पे ये इसके हाथ में वो जा रहा है, तो ये यहाँ से उतर रही है, इसको लैंप दिख रहा है, तस्वीरें दिख रही है, ये यहाँ पे कप दिख रहे हैं, तो शीशा आईना दिख रहा है, तो ये सब उसको उतरते वक्त दिख रहा था। वेल थॉट एलिस टू डाउन डाउन डाउन, वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड। धीरे धीरे जो एलिस थी, एलिस सोच रही थी कि कितना नीचे जाऊंगी, जा रही हूँ जा रही हूँ, क्या ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं, ये वो सोच रही थी। आई वॉन्डर हाउ मैनी माइल्स आई हैव फॉलन बाय दिस टाइम। तो वो कह रही है, मुझे हैरानी हो रही है मुझे कि, या मैं सोच रही हूँ कि मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ अभी तक। मतलब वो जो इतनी देर से गिर रही थी, वो इस सोच में पड़ गई कि मैं कितनी देर नीचे तक आ चुकी हूँ हवा में। शी सेड अलाउड, और उसने ये जो कहा कि बड़े तेजी से कहा, जोर से बोला। अलाउड का मतलब है जोर से बोलना। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो सोच रही थी कि शायद मैं कहीं ज़मीन के सेंटर में ना पहुंच जाऊं, उसके यहाँ नज़दीक में ना पहुंच जाऊं। लेट मी सी, दैट वुड बी 4000 माइल्स डाउन आई थिंक। उस उसने मतलब ऐसा सोचा कि शायद से कि मैं 4000 मील तक तो नहीं नीचे आ चुकी हूँ। द फॉल वॉज ओवर, शी केम नाउ ऑन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। जो आखिरकार जो उसका जो गिरना है वो ख़त्म हो गया, और वो कहाँ पे गिरी, एक लकड़ी के ढेर पे और कुछ सूखे पत्तों के ऊपर वो गिरी। द फॉल डिड नॉट सीम टू एंड। उसको क्या लग रहा था कि जो 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 उसको जो गिरना था वो ख़त्म नहीं होना। देर वॉज नथिंग एल्स टू डू। तो वो सोच रही थी, उसके पास कुछ करने को भी नहीं था। तो उस दौरान क्या, एलिस
सो एलिस सून बिगेन टॉकिंग अगेन। तो एलिस ने क्या फिर से अपने साथ बात करना शुरू किया था। डायना विल मिस मी वेरी मच टुनाइट। वो सोच रही थी कि जो डायना थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मिस करने वाली है, उसको काफ़ी मेरी याद आने वाली है। आई शुड थिंक, मेरे हिसाब से, आई होप दे विल रिमेंबर हर सॉसर ऑफ मिल्क एट टी टाइम। वो कह रही कि उसको याद आना चाहिए कि जो एक सॉसर हो गया एक हिसाब से कटोरी, तो जो कटोरी, जो दूध की जो कटोरी है वो उसे याद आना चाहिए चाय के वक्त। डायना माई डियर, आई विश यू वर डाउन हेयर विद मी। डायना मेरी प्यारी, तुम मेरे साथ होनी चाहिए थी यहाँ पे, काश काश तुम मेरे साथ यहाँ पे होते। तो डायना कौन थी? डायना एक बिल्ली थी, तो वो उसके बारे में सोच रही थी कि कि काश वो उसके साथ वहाँ नीचे होती। एलिस वॉज नॉट बिट हर्ट। एलिस जो थी उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। शी कुड नॉट सी द रैबिट एंड शी फाउंड हरसेल्फ इन अ लॉन्ग हॉल which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. एलिस जब नीचे पहुंची तो उसने कहीं पे खरगोश नहीं देखा, और उसने क्या देखा कि वो एक ऐसी जगह पे जो काफ़ी लंबा था, हॉल, एक हॉल जो काफ़ी लंबा था मगर ऊंचा नहीं था, और वहाँ पे बहुत सारी जो लैंप्स थे जो छत के साथ लैंप लगाए थे वो जल रहे थे। ठीक है, लटक हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, मतलब जो छत के साथ लटक रहे थे। ठीक है, देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। उस हॉल में हर तरफ दरवाजे थे मगर जो सभी दरवाजे क्या थे? बंद थे। शी वंडर्ड हाउ शी कुड गेट आउट अगेन। वो अब सोच में पड़ गई कि अब वो बाहर कैसे निकले, क्योंकि इतना नीचे गिरी है तो अब बाहर भी निकलना है। तो वो